इसराइल की इस जंग के चलते ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने वाला है और इस वक्त पूरे मीडिया पर इसी का खदशा फैला हुआ है। ईरान के कुछ पॉलिटिशियन अपनी हुकूमत से ये डिमांड कर रहे हैं कि हुकूमत को जल्द से जल्द इसके बारे में कोई फैसला ले लेना चाहिए। अब सारी निगाहें ईरान के फैसले पर टिकी हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में रिएक्शन दे आ रहे हैं, वो बड़ी अहम बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, हम सब जानते हैं ईरान और इजराइल में जो जंग चालू है ये बड़ी अहम जंग है और वो दिन ब दिन जंग ख़तरनाक होती आ रही है। और अब तो सूरत हाल ये भी है कि अमेरिका भी उस जंग में इन्वॉल्व हो, तो वो पहले से इन्वॉल्व था, लेकिन अब अमेरिका भी ईरान पे हमला कर रहा है। अब ईरान बहुत बड़ा फ़ैसला लेने वाला है, जिस फैसले से पूरी दुनिया हिल जाएगी, तहलका मच जाएगा पूरा, समझ लीजिए। एक ऐसा फ़ैसला होगा और वो सबसे अहम मामला है तमाम अरब कंट्री में जो जहाँ से अमेरिका हमला करेगा। तो ईरान ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो उसके जो भी ठिकाने हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कहीं भी हो, किसी कोई भी कंट्री हो, उसके जो बेसिस बने हुए वो वहाँ पर ज़रूर हमला करेगा। तो उसका नुकसान अरब ममालिक को भी ज़रूर होगा। तो यही सब मामला जानकारी का है जो हमारी वीडियो में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए इस वीडियो के बारे में कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप क्या चाहते हैं कि ईरान का सपोर्ट करना चाहिए तमाम गल्फ़ कंट्री को या नहीं करना चाहिए। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ईरान का जीतने का मामला भी यही होगा कि तमाम कंट्री उसके साथ रहें तो इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। तो चलिए आइए बिना देरी पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। दोस्तों, ईरान अब बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है जिसके बाद एक तरह से पूरी दुनिया थम सी जाएगी। और अब खबर ये आ रही है कि वो इसका इस्तेमाल करने जा रहा है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा डर है। आखिर क्या है वो ईरान की शक्ति जिससे पूरी दुनिया में तहलका सा मचा हुआ है। दोस्तों, ईरान और इसराइल के बीच होने वाली ये जंग अब हर दिन खतरनाक से खतरनाक रूप लेती जा रही है, जिसमें अमेरिका भी शामिल होकर हमला कर चुका है। लेकिन अब ये जो भी कुछ ईरान के खिलाफ हो रहा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में दो चीजों को लेकर खतरा काफी बढ़ चुका है। पहला खतरा आसपास के अरब देशों में होने वाले अमेरिका के बेसिस को लेकर है, क्योंकि ईरान ये पहले चेतावनी दे चुका था कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो हम अमेरिका के बेसिस को टारगेट करेंगे। और यहाँ बात करें दूसरे खतरे की, जो पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है और जो सिर्फ आसपास के अरब देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख देगा, या ये कह सकते हैं कि एक तरह से दुनिया थम सी जाएगी, और वो पर्शियन गल्फ का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। सबसे पहला सवाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? ऐसा क्या है इस सागर में जिसके बंद होने से पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी? दोस्तों, समंदर के इस छोटे से हिस्से को दुनिया का सबसे कीमती और खतरनाक हिस्सा माना जाता है, और यही वो छोटा सा हिस्सा है जो पूरे अरब सागर को इससे जोड़ता है। यानी अगर ये बंद हो जाता है, ईरान अगर इसको बंद कर देता है, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि दुनिया में कितना नुकसान होगा। महंगाई आसमान छू जाएगी। आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि दुनिया का 50% तेल सिर्फ इसी रास्ते से आता है जो ईरान के कंट्रोल में है। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्या है? जैसे कि कोई नदी या नहर आपने देखी होगी जो आखिर में जाकर पतली हो जाती है, यानी एक स्ट्रेट बन जाती है जहां दो पानी आपस में मिलते हैं और पानी घूम कर जाता है। यही हिसाब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का है। आप जानते हैं कि हमारी दुनिया का ज्यादातर व्यापार पानी के जरिए होता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का 90% व्यापारिक सामान समंदर के रास्ते भेजा जाता है। यहाँ बड़े बड़े पानी के जहाज इन सामान को लाद कर कंटेनर में ले जाते हैं, लेकिन पर्शियन गल्फ में इंटर होने और बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है, और सारे जहाज यहीं से निकलते हैं और फिर पूरी दुनिया में जाते हैं। और याद रहे कि ये वही पर्शियन गल्फ है जिसके साथ साथ 8 देश अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जिनमें ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, और साथ ही साथ UAE और ओमान जैसे देश हैं जो दुनिया के न सिर्फ बहुत ज़्यादा अमीर बल्कि नेचुरल खजाने से मालामाल देश हैं। और आज के दौर में तेल और गैस की अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। हमारी इस नई दुनिया में तेल को ही सबसे बड़ा ताकत माना जाता है। तेल के बगैर इस नई टेक्नोलॉजिकल दुनिया को इमेजिन करना भी मुमकिन नहीं लगता। अगर तेल और गैस जैसे नेचुरल पदार्थ ना हो तो हमारी इस दुनिया का पहिया फौरन रुक जाएगा। मगर इन चीजों के साथ परेशानी की बात यह है कि ये दुनिया की गिनी चुनी जगहों पर ही मिल पाते हैं, और इन्हीं जगहों में से एक जगह है मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट में भी ये खास तौर पर उन चंद देशों के जमीन के नीचे ही मौजूद हैं जिनका नाम आपके सामने मैं ले चुका हूँ, और जो पर्शियन गल्फ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE और ओमान जैसे देशों के तेल अगर एक साथ जोड़ लिए जाएं तो ये पूरी दुनिया का 50% तेल बनता है। यानी जितना हमारी इस पूरी दुनिया में तेल मौजूद है उसका 50% सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 8 देशों के पास मौजूद है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बल्कि तेल के साथ साथ गैस के लिए भी ये इलाका किसी खजाने से कम नहीं समझा जाता, और दुनिया का आधे से ज़्यादा तेल और गैस इसी पर्शियन गल्फ के जरिए से पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। वहाँ जहाज़ों के अंदर ये चीज़ें लोड होती हैं और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए से
इन्हें गुजरना पड़ता है। और इस इलाके पर सबसे ज्यादा पकड़ जो है वो ईरान की है। वजह यह है कि इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा बॉर्डर ईरान शेयर करता है। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं बल्कि समंदर के बीच में जो कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनकी तादाद 8 के करीब बताई जाती है, उनमें से भी 7 पर ईरान ने कब्जा जमा रखा है। यही वजह है कि बहुत सारे जहाज जो ईरान की तरफ से ना भी गुजरना चाहते हों, उनको इन आइलैंड के करीब से गुजरना ही पड़ता है। साथ ही साथ ईरान इस इलाके की सबसे बड़ी फौजी ताकत भी है। यहाँ से जो ऑयल निकलता है वैसे तो बहुत सारे देशों में जाता है, लेकिन खास तौर पर ये 5 देश चाइना, इंडिया, जापान, पाकिस्तान और साउथ कोरिया का 80% तेल यहीं से आता है। अगर कभी भी किसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कितना बड़ा धक्का लगेगा। वैसे तो अमेरिका ने यहाँ पर अपने फौजी अड्डे बना रखे हैं, जैसे कि इराक, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन और UAE, जहाँ से वो ईरान पर नजर रखता है और यहाँ से जो होने वाली तेल की सप्लाई है उसे यकीनी बना सके। वैसे तो पिछले 30-40 सालों के पूरे इतिहास में ईरान ने कभी भी इसे ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ईरान इजराइल की इस जंग के चलते ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने वाला है। और इस वक्त पूरे मीडिया पर इसी का खदशा फैला हुआ है। ईरान के कुछ पॉलिटिशियन अपनी हुकूमत से ये डिमांड कर रहे हैं कि हुकूमत को जल्द से जल्द इसके बारे में कोई फैसला ले लेना चाहिए। अब सारी निगाहें ईरान के फैसले पर टिकी हुई। तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा, ईरान का जो बड़ा फ़ैसला है वो उसी बात का डर अमेरिका को भी है कि अगर उसने वो पानी का रास्ता बंद कर दिया तो तमाम चीज़ें जो उस पानी के रास्ते से आती जो बिजनेस होता है वो सब बंद, उधर वाले उधर रहेंगे, इधर वाले इधर रहेंगे। तो ये डर, इस बात का डर अमेरिका को सबसे ज़्यादा है कि अगर ईरान ने वो रास्ता बंद कर दिया। और ईरान के जो वहाँ के जो लीडर हैं, ईरान के मुल्क के, उन सब ने ये बात कही भी है, ईरान पर प्रेशर दिया है कि इसका फ़ैसला जल्द से जल्द लें। और ये हो भी सकता है कि ईरान उस रास्ते को बंद कर देगा, तो ये ईरान के लिए फ़ायदेमंद होगा और बाकी तमाम पूरी दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि वो रास्ता एक ऐसा है कि इससे बिजनेस होता है, पानी के जहाज़ उधर से आते हैं जाते हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इसमें अमेरिका को। और दूसरी बात, अगर अरब ममालिक ईरान का साथ देते हैं तो ये जंग ईरान इंशाअल्लाह नहीं जाए तो आसानी से जीत जाएगा, और अगर नहीं देते हैं तो फिर अल्लाह बेहतर जाने इसका अंजाम क्या होगा। ये आने वाले वक्त इसका फ़ैसला होगा। और बस अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपकी जो भी राय हो इस वीडियो के ज़रिए से हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कि आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।